अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप तमाम लोग खुश होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज सेहत भी थोड़ी बेहतर थी। काफ़ी दिनों से मेरे दांत में इतनी दर्द, दाढ़ में इतना मसला, और बस डेंटिस्ट के चक्कर काफ़ी दिनों से लग रहे हैं। अभी भी फ़ाइनल 1-2 चक्कर रह गए हैं। बहरहाल तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज क्या होने वाला है, आज ये हो रहा था कि काफ़ी दिन से नाश्ता बन रहा था, कोई शक्कर परोठा और इस तरह की चीज़ें बच्चे ले रहे थे। आज प्लान था कि कुछ डिफरेंट कर लिया जाए, तो मैंने कहा चलें फिर फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं। काफ़ी दिनों से नहीं बनाए और बच्चों को पसंद भी हैं, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं बच्चे मीठी चीज़ खाते। कभी कभी आप खिलाने में कामयाब हो जाते हो, मतलब रोज़ रोज़ नहीं। रोज़ रोज़ मजाक नहीं चलेगा। मैं अक्सर बच्चों को कहती हूँ बेटा कल आपने खा लिए थे फ्रेंच फ्राइज़, आज बना लूँ? तो बच्चे कहते हैं मम्मा रोज़ का मजाक नहीं है भाई ये। मैं कहती हूँ अच्छा चलो सही है। तो बस अब मैं ये फ्रेंच फ्राइज़ बनाने लगी हूँ और इसके बाद मुझे लंच बनाना है। और फिर जैसे अब आपको पता है शाम इतनी जल्दी होती है, ऊपर से आजकल बच्चे घरों पे हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं, उठते भी हम लोग लेट हैं। और उसके बाद ये होता है कि लंच भी साथ ही टाइम आ जाता है। ऊपर से ज़ोहर, असर, मगरिब इतनी जल्दी जल्दी नमाज़ों के टाइम आते हैं, उनमें कोई गैप नहीं होता। तो बस यही होता है कि आपने दौड़ लगानी है तो नमाज़ मिलनी है। अगर आप ज़रा सी सुस्ती कर जाओ, ज़रा सा भी रिलैक्स होकर बैठ जाओ, कोई ना कोई नमाज के जाने का ख़तरा लाहक हो जाता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी नमाज़ नहीं जाने देती, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहरहाल ये कि बड़ी मेहनत से ना बच्चों के भी पीछे लगना पड़ता है कि बेटा ये आम दिन नहीं है, आपको बहुत भाग दौड़ से अपनी नमाज़ पकड़नी पड़ेगी। अगर आप ज़रा सा लेज़ी हो जाओगे तो टाइम गया। मतलब इतनी जल्दी जल्दी 4:55 पे आजकल मगरिब हो रही है। बल्कि मैं तो कह रही थी कि जिनके कोई रोज़े वगैरह कज़ा हुए हैं, मैं बच्चों से यही कह रही थी कि बहुत गर्मी में ना कोई जब रमज़ान आता है तो कोई ना कोई बीमार भी ज़ाहिर हो जाता है। तो मैं यही कह रही थी कि जिस चीज़ के कोई रोज़े रह गए हुए हैं तो वो मतलब अपने इन दिनों कज़ा कर लो। एक तो सर्दी है, फिर दिन बहुत छोटा है, और फिर हम उठ भी आजकल काफ़ी लेट रहे होते हैं सर्दियों में। जब छुट्टियाँ भी अगर हों तो अच्छा है। तो मैंने सोचा चले मैं अपने रोज़े कज़ा करती हूँ। अब जैसे ही रखा है उस दिन मेरी दाढ़ में दर्द हो रही थी। मैंने कहा नहीं ठीक हो जाएगा, पेन किलर ले ली, मगर नहीं, मेरी तो शामत आ गई दर्द से। ओफ, मुझे 12 बजे फिर उसको छोड़ना पड़ा, मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी, अल्लाह माफ़ करे। तो बहरहाल अभी तो मुझे ना इतनी पेन रही है 2-3 दिन, और मैंने बहुत मुश्किल अपने व्लॉग वगैरह भी बनाए, इसलिए गैप भी आ रहा है ना, तबीयत नहीं सही थी। और इतनी वीकनेस उस पेन से मुझे रात तक हुई, मुझे इमरजेंसी में जाके इंजेक्शन लगवाना पड़ा फिर मुझे उसकी दर्द रोकने के लिए। बहरहाल अब मैं एंटीबायोटिक्स ले रही हूँ, अब ये ख़त्म होती हैं तो फिर मैं देखती हूँ। अच्छा, तो अब बहरहाल ये बन रहे थे फ्रेंच फ्राइज़, तो बाहर आ गया सिट्टे वाला। अब बच्चे कह रहे हैं सिट्टे लेने हैं, सिट्टे लेने हैं। मैंने कहा अच्छा ये फ्रेंच फ्राइज़ कौन खाएगा, तुम लोग सिट्टे खाने लग जाओगे। और बच्चे पता नहीं स्पाइसी चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हम वो ऊपर लेमन और ऊपर मसाले लगा के दे देते हैं। तो वो बहरहाल फिर बाहर से सिट्टे आए हैं जनाब। मैंने आपको बताया हुआ टेरेस पे टोकरी है, मैं नीचे उसको लटकाती हूँ और चीज़ें ऊपर हैंग कर लेती हूँ। तो वो लिए हैं, और साथ ही फ्रेंच फ्राइज़, फिर चाय बनेगी, फिर मुझे लंच बनाना था, फिर मुझे डॉक्टर पे जाना था। तो बस यही सब बात चल रहा है। और बहरहाल ये है कि शाम में अगर बाहर निकलो, आजकल तो लॉकडाउन है तो 10 बजे तो सब कुछ क्लोज़ हो जाता है। फिर ये भी होता है कि कोई ग्रोसरी आनी है, कोई घर की ज़रूरी चीज़ें आनी है, वो भी मगरिब के बाद जाके फिर मैं जल्दी जल्दी से सारा अपना सामान कलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो फिर एक तो सर्दी ज़्यादा हो जाती है, प्लस फिर ये होता है कि सारी चीज़ें क्लोज़ बहुत जल्दी होने लग गई हैं जैसे जैसे सर्दी आगे आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा उतनी सर्दी नहीं पड़ी। मुझे तो लास्ट ईयर भूलता नहीं है, इतनी ठंड थी लाहौर में, इतनी सर्दी कि हम लोग कह रहे थे कहीं हम कनाडा तो नहीं शिफ्ट हो गए। और बच्चे कहे मम्मा हम तो कनाडा का चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर वहाँ कम है। मैंने कहा बेटा उन लोगों के तो हीटिंग सिस्टम भी होते हैं घरों में, हम लोग तो मर जाते हैं, इतने ठंडे घर हो जाते हैं सर्दियों में। और गैस भी नहीं आ रही होती है, और बिजली के हीटर आप हर रूम में तो नहीं लगा सकते, कांट अफोर्ड। तो बहरहाल पूरी गर्मियाँ पहले बिल दे दे के थके होते हैं, कूलर, एसी, पंखे और सब कुछ। और फिर अब सर्दियों में कौन अब इलेक्ट्रिक हीटर चलाए, मैं तो नहीं चला सकती भाई, सॉरी। तो फिर मैं तो नहीं चलाने देती बच्चों को, ना ही हमने रखे हुए हैं। एक था, शुक्र है ख़राब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल की बचत तो होगी। मैं कहती बेटा जिसको सर्दी लग रही है जाओ रज़ाई खोल के बैठ जाओ, बस ये होता है। अब इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह उतनी सर्दी नहीं पड़ी, लेकिन बहरहाल हम ये नहीं कह सकते कि आगे नहीं पड़ेगी, मे भी ज़्यादा सर्दी आ जाए, क्योंकि अभी दिसंबर स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट, फिर जनवरी फरवरी में होती है सर्दी।
तो बहरहाल अब ये मैंने बना लिया था चिकन का सालन, आलू गोश्त है, बल्कि कद्दू गोश्त है, कद्दू डाले थे। और उसके बाद फिर मैंने तैयारी पकड़ी, रोटियां वगैरह सबको दी। तो फिर मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। अच्छा ये मेरी बेटी है, मुझे ये देखती है अर्तुगरुल का ड्रामा, मामा मुझे ना लंबा सा गाउन बनवा के दें जैसे हलीमा सुल्तान पहनती है, ये उसकी बहुत ज़्यादा फ़ैन हुई हुई है। मैंने कहा अच्छा, फिर ये मैंने फ्रॉक बनाया पाँव तक लंबा, तो बड़ी खुश थी पहन के। मैंने कहा अच्छा तुम कोई सर पे वो भी पहन लो दुपट्टा उसकी तरह ना, जैसे उसने पहनना होता है। तो बहरहाल ऐसे ये फ़न चल रहा था घर में फ़न तो चलते ही रहते हैं बच्चों के साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह रौनक तो होती ही है। और फिर मैंने मंगवाई है जी ऊबर, और मैं और अम्मी गए हैं डेंटिस्ट पे, उन्होंने भी दिखाना था। मैंने कहा चले मिल के चले जाते हैं, वरना मैं बेटे के साथ बाइक पे भी चली जाती हूँ। तो बस अब हम ये निकले हुए हैं। तो आपको मेरा पता ही है, मेरे चैनल की रिवायात में शामिल है कि अगर मैं बाहर निकलूँगी तो आपके लिए बाहर की क्लिप्स मैं ले ही लेती हूँ। तो बहरहाल ये मैंने रोड्स के कुछ क्लिप्स लिए आपके लिए। और इस वक्त हम जा रहे हैं जनाब फ़िरोज़पुर रोड पे, और इसके बाद हम एंटर हो गए थे। ये असल मैंने वापसी पे लिए, तो क्योंकि वापसी पे क्योंकि जाते हुए, और ये आ गया है जनाब मॉडल टाउन लिंक रोड है, इसमें ये सामने पेस गुज़रा है। यहाँ बहुत अच्छे ब्रांड्स मौजूद हैं, हर ब्रांड है इस रोड के ऊपर ना, जैसे लिबर्टी ही एक तरह से है हम लोगों के लिए, तो ये मतलब लिबर्टी ही है। ये सामने आपको डोमिनोज़ भी नज़र आ रहा है, ब्रीजे भी है, और मतलब हर शॉप है यहाँ पे, और बहुत रौनक होती है शाम में। और चूँकि हमारा घर है दूसरी साइड पे ना, इधर मौलाना शौकत अली रोड वाली साइड पे है, तो हमने कहीं भी जाना होता है तो हम इस रोड से गुजरते हैं। तो फिर मैं ज़रूर यहाँ की वीडियो लेती हूँ। देखिए ना अभी जे डॉट गुजरा है, फिर ये इधर राजा साहब है, फिर विक्टोरिया सेंटर है, और मैकडॉनल्ड है, और ये सामने सो कमाल नज़र आ रहा है। मतलब सारे ये तो अभी मैं आपको राइट साइड दिखा रही हूँ ना, लेफ़्ट पे भी सारे ब्रांड्स हैं, हश पपी, बोरजान, सारे जूतों के ब्रांड्स, और स्टाइलो भी है, मेट्रो शॉपिंग सेंटर भी है, और मेट्रो जूतों वाला भी है। और ये देखिए ये अमाना मॉल ये नया बना है, यहाँ पे पहले खाली प्लॉट होता था और उसमें लगा होता था सस्ता बाज़ार, इतने साल हम उसमें आते रहे। अब यहाँ पे ये बन गया अमाना मॉल। तो ये 8 मंजिला है, 3 तो नीचे बेसमेंट में इसकी पार्किंग है, और ऊपर सबसे ऊपर सिनेमा भी है। वैसे सिनेमा नहीं हम जाते, और ऊपर सबसे ऊपर आउटडोर में ना इनका रेस्टोरेंट भी कुछ अर्सा पहले बारबेक्यू वाला ना डेरा स्टाइल का बना था, अब पता नहीं है या नहीं, एक दफ़ा बेटा मेरा गया था तो बता रहा था। तो अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी लेफ़्ट वाली साइड पे, तो इधर भी सारे ब्रांड्स हैं। बहरहाल अब मेरा घर करीब पहुँच गया है, और मैं बंद कर रही हूँ अपनी वीडियो, व्लॉग का एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर भी कर दिया करें। मेरा कोई फ़ायदा हो जाएगा, आपका हो ना हो, लेकिन मुझे तो फ़ायदा हो जाएगा, और मैं आपको दुआ में याद रखूँगी, आप भी रखिएगा। और चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।